हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। जैसे कि थंबनेल में दिखाया गया है, यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि टॉपिक वाइज हैं, इसको हम कवर करेंगे हिंदी माध्यम में। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम इंडेक्स देखेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक को कवर करेंगे, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक होंगे। पहला टॉपिक है इतिहास, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को कवर करेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा भूगोल, जिसमें भारत और विश्व के भूगोल को कवर करेंगे। इसके बाद तीसरा टॉपिक होगा हमारा राज्य व्यवस्था। उसके बाद चौथा सामान्य विज्ञान। पांचवा क्या होगा, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को हम कवर करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की खोज की थी, वह एक थे। पूछा गया रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की खोज की थी, वह क्या थे? तो वह क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। ए और बी दोनों। कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो किसने किया था? थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। इसका ये ऑप्शन सही होगा, थॉमसन। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, क्वेश्चन कहा गया है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य पाषाण काल में। पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी? मध्य पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन था? क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान क्या था? तो वह स्थान क्या था? आदमगढ़। क्या था? आदमगढ़। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आदमगढ़ से पशुपालन के प्रमाण मिले थे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे? पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे? तो हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए थे? महदहा से। कहाँ से? महदहा से। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महदहा से। हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए थे? महदहा से। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले थे? क्वेश्चन क्या है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले थे? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल से खाद्यान्नों का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? लगान का नकद में परिवर्तन करना। लगान का नकद में परिवर्तन करना क्या था? अवध में हुआ एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था लगान का नकद में परिवर्तन करना। क्या था? नकद में परिवर्तन करना। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लगान का नकद में परिवर्तन करना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृत से मिलते हैं? क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से किस साहित्यिक
कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तु कृति से मिलते हैं। तो किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़े में मिलते हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, हरकेली नाटक। हरकेली नाटक कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हरकेली नाटक से साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा नामक वास्तुकृत से मिलते जुलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गैरिक मृदभांड पात्र का नामांकरण कहाँ हुआ था? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? गैरिक मृदभांड पात्र का नामांकरण कहाँ हुआ था? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन, हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर से गैरिक मृदभांड पात्र का नामांकरण हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हस्तिनापुर से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? क्वेश्चन में पूछा गया है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो किस तरफ रख कर दफनाते थे? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। किस ओर? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिले था? तो कहाँ से मिले था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला था? तो कहाँ से मिला था? बुर्जहोम से। कहाँ से? बुर्जहोम से। तो इसका एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, या महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? महत्वपूर्ण कारक क्या थे? मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता की को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? मृदभांडों का मिलना। क्या था? मृदभांडों का मिलना। अगला क्वेश्चन क्या है? आगे देखते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? अगला क्वेश्चन क्या है? गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? बुर्जहोम से। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बुर्जहोम। अगला क्वेश्चन क्या है? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले थे? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल के साक्ष्य मिले थे? तो सर्वाधिक मानव कंकाल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? लेखाहिया से। कहाँ से? लेखाहिया से। कहाँ से? लेखाहिया से। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभा से भिन्न थी क्योंकि, क्या कहा गया क्वेश्चन में? सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति थी वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी संस्कृति में विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। तो सिंधु घाटी संस्कृति में विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। तो ये ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन क्या है? यहाँ चित्रलेखी लिपि थी। यहाँ चित्रलेखी लिपि थी। तो बी ऑप्शन भी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्या है ऑप्शन? सिंधु घाटी संस्कृति से में लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो इसका सी ऑप्शन भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। तो इसका सी ऑप्शन भी सही है। इस तरह ए, बी और सी उपर्युक्त तीनों सही हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कहाँ से मिली थी? प्रमुख स्रोत कहाँ से मिले थे? पुरातात्विक खुदाई से। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई। अगला क्वेश्चन क्या है? आगे देखते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संस्कृति पर। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृतियों पर, पुरानी संस्कृतियों पर। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? अगला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातात्विक संबंधी खुदाई, या बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, या धार्मिक ग्रंथ? तो इसके कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरातत्व संबंधी खुदाई से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई से। अगला क्वेश्चन क्या है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है?
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। पूर्व आर्य से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।